20 सितंबर 1932 पुणे की यरवाड़ा सेंट्रल जेल। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी एक आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू करते हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि गांधी जी का यह अनशन ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ नहीं था। यह अनशन किसी अंग्रेज वाइसरॉय के खिलाफ भी नहीं था। यह अनशन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड के एक ऐसे फैसले के खिलाफ जिसका पुरजोर समर्थन कर रहे थे एक और भारतीय महानायक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। सोचकर देखिए, पूरा देश सांस रोके यरवाड़ा जेल की तरफ देख रहा था। अगर गांधी जी को जेल के अंदर कुछ हो जाता तो देश भर में एक भयंकर सांप्रदायिक और सामाजिक आग भड़क सकती थी। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन पर अपनी कौम के सदियों पुराने राजनीतिक अधिकारों की बलि देने का भारी दबाव था। आखिर आजादी की लड़ाई लड़ रहे दो सबसे बड़े दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने आकर कैसे खड़े हुए। आज हिस्ट्री विद निखिल पर हम डिकोड करेंगे इतिहास के सबसे बड़े पॉलिटिकल और मॉरल स्टैंड ऑफ को। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अगस्त 1932 में जब अंग्रेजों ने ऐलान किया कम्युनल अवार्ड्स का, अंग्रेजों ने भारत के दलितों यानी उस वक्त के डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का फैसला किया। अब इसे आसान भाषा में समझिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जिस इलाके में दलित आबादी होगी वहां सिर्फ दलित उम्मीदवार ही चुनाव में खड़े होंगे और उन्हें वोट देने का अधिकार भी केवल और केवल दलित वोटरों का ही होगा। यानी सामान्य हिंदू आबादी उन प्रत्याशियों को वोट नहीं डाल सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सदियों से शोषित समाज को जब तक आजाद राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी तब तक उनका सामाजिक सुधार नामुमकिन है। अंबेडकर के लिए यह कोई राजनीतिक सौदा नहीं बल्कि करोड़ों बेजुबानों को अधिकार देने का इकलौता हथियार था। लेकिन गांधी जी के लिए यह विचार एक भयंकर तबाही जैसा था। गांधी जी का मानना था कि अगर दलितों को हिंदू समाज से अलग अलग राजनीतिक पहचान दे दी गई तो हिंदू समाज हमेशा हमेशा के लिए टुकड़ों में बंट जाएगा। उनका मानना था कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हिंदू समाज का दिल बदलना होगा, ना कि उन्हें राजनीतिक रूप से अलग करना। गांधी जी ने जेल से ही कसम खाई, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने ही समाज को इस तरह टूटने नहीं दूंगा। जब गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी तो देश भर में हाहाकार मच गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मदन मोहन मालवीय से लेकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक दौड़ते हुए मुंबई पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव बनाने लगे। डॉक्टर अंबेडकर के सामने जिंदगी की सबसे मुश्किल नैतिक दुविधा थी। एक तरफ महात्मा गांधी जी की जान दांव पर थी, दूसरी तरफ करोड़ों शोषितों की राजनीतिक भविष्य। अंबेडकर ने खुद एक बार लिखा, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं एक तरफ देश के सबसे बड़े नेता की जान बचाऊं और दूसरी तरफ अपनी कौम के हक की कुर्बानी दूं। 22 सितंबर 1932 डॉक्टर अंबेडकर खुद यरवाड़ा जेल के दरवाजे लांघकर गांधी जी के पास पहुंचते हैं। कमरे में सन्नाटा था। एक खाट पर कमजोर पड़े गांधी जी लेटे हुए थे और उनके सामने खड़े थे दृढ़ निश्चय किए हुए डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर ने सीधे शब्दों में कहा, गांधी जी, अगर आप मेरी जगह होते और अपने समाज के हकों के लिए लड़ रहे होते तो आप क्या करते? गांधी जी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, अंबेडकर, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समाज के बंटवारे का विरोध कर रहा हूं। तुम अपनी मांगे रखो लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ दो। रात दिन बैठकों का दौर चला। वकीलों, नेताओं और विचारकों ने मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अपनी मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई सीटों को 2 गुना हक मांगा। और आखिरकार 24 सितंबर 1932 को यरवाड़ा जेल में एक दस्तावेज पर दस्तखत हुए जिसे पूरी दुनिया पूना पैक्ट के नाम से जानती है। तो पूना पैक्ट में आखिर हुआ क्या? पहला, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म कर दिया गया। अब
चुनाव जॉइंट इलेक्टोरेट्स में होंगे, यानी उम्मीदवार तो दलित होगा लेकिन वोट पूरा समाज डालेगा। दूसरा, प्रांतीय विधानसभाओं यानी कि प्रोविंशियल असेंबलीज में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, जो कि रिजर्व्ड सीट्स बोलते हैं, की संख्या 71 से बढ़कर 148 कर दी गई, यानी सीटों का कोटा 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया गया। कागजों पर ये दोनों पक्षों की जीत दिख रही थी। गांधी जी ने समाज का बंटवारा रोक लिया और अंबेडकर ने विधानसभाओं में 2 गुनी सीट हासिल कर ली थी। लेकिन क्या यह सचमुच एक समझौता था या दबाव में लिया गया फैसला? सालों बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि पूना पैक्ट ने दलितों को सीटें तो दी लेकिन उनकी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली, क्योंकि अब दलित नेता को जीतने के लिए गैर दलित बहुसंख्यक वोटों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ इसी पूना पैक्ट ने आजाद भारत के संविधान में रिजर्वेशंस और अफर्मेटिव एक्शंस का आधार तय किया, जिसकी नींव खुद बाबा साहेब अंबेडकर ने रखी। एक तरफ गांधी जी की सामाजिक एकता की दूरदर्शिता थी, दूसरी तरफ अंबेडकर की राजनीतिक अधिकारों की अटूट जिद। आपके हिसाब से 1932 में यरवाड़ा जेल में जो हुआ, क्या वह भारत की एकता के लिए सही था या फिर दलित राजनीति का एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री विद निखिल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक एपिसोड में। जय हिंद।